पेगासस मामले को लेकर सरकार और हिज़्ब-ए इख्तिलाफ के बीच सियासत उरूज पर है। कांग्रेस की क़यादत में हिज़्ब-ए इख्तिलाफ जमातें पेगासस मसले पर चर्चा चाहती हैं। हिज़्ब-ए इख्तिलाफ की यकजहती दिखाते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत हिज़्ब-ए इख्तिलाफ साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट तक पहुंचे। इसके साथ ही इससे कबल राहुल गांधी किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर से पार्लियामेंट पहुंचे थे। हिज़्ब-ए इख्तिलाफ मुसलसल किसान और पेगासस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है और हिज़्ब-ए इख्तिलाफ ऐवान में हंगामा कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हिज़्ब-ए इख्तिलाफ जमातों के साथ साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे। राहुल गांधी के साथ शिवसेना, एनसीपी के लीडरान के साथ कई लीडरान ने राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी ने पेगासस मुद्दे पर ऐवान में चर्चा का मुतालबा किया और हिज़्ब-ए इख्तिलाफ के खिलाफ लीडरान को यहां मुत्तहिद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है कि हिज़्ब-ए इख्तिलाफ मुत्तहिद रहेगा तो बीजेपी आवाज नहीं दबा सकेगी। आज अपोजिशन साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंचा और पेगासस के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने लाख कोशिशों के बावजूद भी मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन सांसदों ने यहां काफी तलख तेवर दिखाए, चाहे यहां नासिर हुसैन हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, अखिलेश सिंह हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो। सभी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार को जागना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा और हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो खेला होगा। राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी यहां से निकल रहे हैं। लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, यहां से साइकिल मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी और यहां पे कोशिश है कि किसी भी तरीके से यहां पे राहुल गांधी के साथ ये तमाम सांसद आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार चलिए। और आप सीधे तौर पे देख सकते हैं नासिर हुसैन है हमारे साथ। नासिर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सारे पार्लियामेंट जा रहे हैं, साइकिल चला गए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और कोई पैसा नहीं है पेट्रोल डीजल खरीद करने के लिए। गरीब जनता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए साइकिल चला के चल रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार को तो सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए गरीब जनता की आवाज को। आपकी बात सुनेगी सरकार? और आप देखिए तमाम सांसद, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास अपने काम में लगे हुए। श्रीनिवास, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आज पार्लियामेंट के लिए नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे लोग साइकिल चला के जा रहे हैं। अच्छा, सरकार को जगाने के लिए। सरकार जग जाएगी? तो इस तरीके का जो मुद्दा है वो छोड़ के बात नहीं जगेगी सरकार। आप देखिए राहुल जी लगातार राहुल जी सरकार सुनेगी आपकी बात? राहुल जी सरकार आपकी बात सुनेगी? राहुल जी सरकार आपकी बात सुनेगी? राहुल जी सरकार आपकी बात सुनेगी? इससे राहुल जी बार बार आप कहते हैं राहुल जी आपकी बात सरकार सुनेगी। सर राहुल जी आपकी बात सुनेगी सरकार? सरकार आपकी बात सुनेगी राहुल जी? राहुल जी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? राहुल जी ये सरकार सुनेगी आपकी बात? राहुल जी आपको लगता है कम होंगे दाम? राहुल जी आपकी बात सरकार सुनेगी? आप देखिए किस तरीके अपने सांसदों के साथ, देखिए किस तरीके तमाम सांसद निकल रहे हैं यहाँ पे और सभी सांसद यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से इन लोग को अंदर भेजा जा रहा है। क्या होने वाला है आज? मोदी सरकार का विदाई होने वाला है। क्या होने वाला है? आप शोन माय गॉड, क्या होने वाला है आज? खेलाओ में भाई क्या होगा आज? जो लगातार विरोध चल रहा है चलता रहेगा जब तक सरकार जाएगी नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार जाएगी नहीं तब तक ये विरोध लगातार चलता रहेगा। देखिए लगातार सांसद जा रहे हैं, लगातार सांसदों का रेला जा रहा है। पीछे थोड़ा लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस वक्त जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या होगा दादा?
मोदी सरकार को हटना चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार को हटना चाहिए। क्या होगा आज? प्रोटेस्ट क्या होने वाला है आज? आज हमने जनता की आवाज, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और किसान के मुद्दों पर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई हो गई। मोदी जी के खिलाफ संघर्ष होगी, लड़ाई होगी। चले गए सर, मीडिया पुलिस जाने से मना कर रही है। लगातार पुलिस ये कह रही है कि जो भी सांसद आए वो चले गए, कार्ड दिखा के गए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइकिल मार्च कर रहे थे, वो साफ तौर पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि ओपोजिशन एकजुट है और सरकार की नींद हराम कर देगा। और इसीलिए तमाम जो सांसद गए, जिनसे हमने बात की, सबने कहा कि सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे वापस ये तमाम सांसद गए और यहाँ पे साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे चहलकदमी बनी हुई है। लगातार ये कोशिशें हैं कि सांसद अपनी बात आज पार्लियामेंट में रखेंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल की ये पूरी रिपोर्ट देखी, किस तरीके से आज पूरा दिन गहमा गहमी बनी रही। पार्लियामेंट में अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो किस तरीके से साइकिल चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने मुजाहिरा किया एहतजाज किए सरकार के खिलाफ। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही मनोज कुमार तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का खैर मकदम है सर। आप मनोज तिवारी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। राहुल जी टी पार्टी और साइकिल चलाकर आज क्या हासिल कर पाए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मनोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। खेमचंद जी आपसे जानना चाहूंगी, अपोजिशन एकजुट है, आज चाय पर चर्चा भी हुई है, साइकिल मार्च भी निकाला गया है, आपको लगता है अपोजिशन ने कुछ हासिल किया है? देखिए, अपोजिशन वर्तमान में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और डिस्ट्रक्टिव है। शायद ही आपने कोई इनके मुंह से कंस्ट्रक्टिव या सहयोगात्मक चीज सुनी होगी। लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो दूर दूर तक देश के मुद्दों से रिलेटेड नहीं है। ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते, ये संसद को ठप करना चाहते हैं, संसद में हंगामा करना चाहते हैं। अगर ये वास्तव में किसानों के हित से हैं, वास्तव में महंगाई को रोकना चाहते हैं, वास्तव में ये सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, वास्तव में देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, वर्तमान जो और अन्य परिस्थितियां हैं या चैलेंजेस हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो संसद में चर्चा करें, संसद में बात रखें, पूरे देश को पता चलेगी, मीडिया भी उसको दिखाएगी, प्रिंट भी उसको लिखेगी और लाइव लोग भी देखेंगे। लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी जी को कैसे हटाना है, राहुल जी को कैसे पीएम बनाना है। उसी एजेंडा की वजह से ये लगातार डिस्ट्रक्टिव राजनीति कर रहे हैं, लगातार नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं और उसी के तहत इन्होंने संसद को ठप किया हुआ है। आज भी जो इन्होंने नाश्ते पे मीटिंग रखी उसमें से कोई भी कंस्ट्रक्टिव एजेंडा या रोड मैप निकल के नहीं आया कि हमें देश को कैसे आगे ले जाना है, किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव सरकार को देने, किस तरीके से हमें मुद्दों पे आगे जाना चाहिए, किस तरीके के हमारी जो विदेश नीति है उसमें अपोजिशन सहयोग कर सकता है या करना चाहिए। और कोई भी बयान इन्होंने अभी जो वर्तमान में महामारी चल रही है उसमें जो सरकार ने अच्छा काम किया है, 47 करोड़ से ज्यादा डोसेज जुलाई में लग गई और अभी तक लगभग 48 करोड़ के आसपास डोसेज लग चुकी हैं, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। गरीबों को जो लगातार भोजन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर 7 बिल जो है पास हुए हैं, 7 बिल पास हुए पार्लियामेंट के अंदर बिना चर्चा के। आप लोगों ने कोशिश करी विपक्ष को साथ लेकर चलने की? देखिए, हमने लगातार कोशिश की, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश की, हमारे मंत्रियों ने भी कोशिश की, लगातार हमने बात की, हमने रिक्वेस्ट भी की और लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बात करी। आज उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बोलना पड़ा कि विपक्ष जो है किसानों की बात करना नहीं चाहता, किसानों के हितों के मुद्दे उठाना नहीं चाहता, इसीलिए वो हल्ला मचा रहा है। अगर
वो मुद्दा उठाते, संसद में बातें रखते, संसद में फैक्ट रखते, सरकार को भी मानना पड़ता, जनता के सामने भी उचित तरीके से बात जाती। हल्ला से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है विपक्ष क्या चाहता है, क्यों हल्ला कर रहा है, क्यों अलग अलग बैठक कर रहा है, क्यों नहीं संसद में बात करते, क्यों नहीं संसद में बहस करते, क्यों नहीं संसद में ये फैक्ट रखते, फिगर्स रखते और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते। क्योंकि जो वर्तमान जो विपक्ष है सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मोदी जी तो 2024 तक कहीं नहीं जा रहे, मैंडेट में है वो कहीं नहीं जा रहे 2024 तक। जो होगा 2024 के बाद होगा जब इलेक्शन होंगे। यही छोटी सी बात तो इनको समझ में नहीं आ रही कि मोदी जी को 5 साल का मैंडेट जनता ने दिया है, बड़ा मैंडेट दिया, उनको काम करने दो। अगर वो काम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो जनता वो निर्णय लेगी, जनता उनको आने वाले चुनावों में शौक से कहेगी, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको करने दो, जनता उनको अप्रिशिएट भी करे। मनोज कुमार तिवारी जी से पूछ लेते हैं, वो भी हमारे से जुड़ गए हैं। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, धन्यवाद। मनोज जी, आज चाय पर चर्चा हुई है, 14 विपक्षी जो दल है उनके लीडरान जो हैं उनके साथ राहुल जी ने मुलाकात की है, बातचीत की है, बैठक हुई, साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे। आज आपने क्या हदफ हासिल किया, क्या आज आपने पाया इस मीटिंग के जरिए? देखिए, सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता की बात को मैं सुन रहा था। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की जीवंतता जो है वो विपक्ष की सशक्तिकरण पर निर्भर करती है। अगर विपक्ष सशक्त है तो जनता के अधिकारों और उनके मुद्दों की लड़ाई जो है सड़क पे होनी चाहिए। विपक्ष का यही दायित्व है। राहुल गांधी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। विपक्ष के नेता होने के नाते आज जो भारत की परिस्थितियां हैं, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में भारत की तूतू हो रही है। दूसरी बात मैं अपने साथी को कहना चाहता हूँ कि विकास का कोई एजेंडा ही नहीं। मैं सिर्फ 4 वर्षों की बात करता हूँ, 4 वर्षों में अगर सरकारी भारत की तूतू नहीं हो रही है, भारत की सिर्फ तूतू नहीं हो रही है पेगासस मुद्दे को लेकर, सिर्फ भारत इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर देखिए, इजराइल जैसे देश ने या अन्य देशों में अगर ये परिस्थितियां होती तो वहां पे जांच चल रही है। हम बारंबार कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को पेगासस स्पाईवेयर से कोई लेना देना नहीं है तो संसद में उनको आके बयान देना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हमारे सरकार की तरफ से पेगासस की खरीद नहीं की गई है। उसको कहने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी यही तो चाहते हैं कि मोदी जी को संसद में आकर के देश की जनता के सामने ये बात कहनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जहां तक सवाल हमारे साथी बता रहे थे कि विपक्ष को विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ, आखिर सरकार किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है? आर्थिक परिस्थितियां देश की बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, जो विश्व का 5वां आर्थिक शक्ति था भारत, वो वहां से खसक के नीचे आ गया है। आज बैंकों की स्थिति है, बैंक दिवालिया हो चुके हैं। लोगों को ठीक है मनोज जी, मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, कोरोना को लेकर लापरवाही है, किसान आंदोलन बना हुआ है, बेरोजगारी है, आर्थिक मुद्दे हैं, ये सीधे जनता से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए संसद के अंदर। लेकिन पेगासस ने इस पूरे जो मॉनसून सेशन है उसको हाईजैक कर लिया है। किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ पेगासस को लेकर शोर हो रहा है। क्या ऐसा करना ठीक है? ऐसा नहीं है शबनम, तो मुझे लगता है विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष ने जो बात कही है, आप देखिए एजेंडा संसद में बहस के ऊपर विपक्ष के एजेंडे होते हैं। सरकार के समक्ष मुद्दों को रखा है जिन पर गंभीरता तो निश्चित रूप से अगर हम लोकतंत्र में जनता राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस का दायित्व बनता है कि अगर सरकार के पास नहीं है तो जी की जो सत्ता है है। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। मनोज जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल से शायद नेटवर्क कुछ इशू है। आपके पास मैं लौटूंगी। खेमचंद जी मेरे साथ बने हुए। खेमचंद जी, चर्चा तो संसद के अंदर होनी चाहिए ना। 19 जुलाई से सेशन शुरू हुआ है, विपक्ष से आपकी बात नहीं हो पा रही है। वजीर आजम कहते हैं तमाम सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो अपोजिशन के साथ सही राब्ता करें, ठीक बर्ताव करें, सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पेगासस जब से आया है ना, ये पेगासस जब से आया है कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा है, किसी चीज पर चर्चा नहीं हो रही है। 7 जो बिल आपने पास कराए जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ उस पर भी चर्चा नहीं हुई है। आप मैंडेट में है तो बिल पास कराते जाएंगे, चर्चा तो होनी चाहिए ना।
देखिए, झूठ और भ्रम के साथ अभी जो विपक्ष है वो आगे बढ़ रहा है। अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वे संसद में बयान नहीं दिया। संसद में अश्विनी वैष्णव जी ने, जो IT मिनिस्टर है, उन्होंने ऑथराइज बयान दिया है। और मिनिस्टर कैपेबल होता है, ऑथराइज होता है, उनके पास ये ड्यूटी भी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और संसद में उन्होंने बयान दिया। अगर उनकी कोई भी लाइन गलत है तो ये एक संसद को गुमराह करने का अटेम्प्ट होता है, और आप उसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हो और उनके खिलाफ संसद में भी आप प्रस्ताव ला सकते हो। लेकिन आपके पास कहने को कुछ है नहीं। और अभी आपने पेगासस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब अपोजिशन लगातार मुतालबा कर रहा है और संसद नहीं चलने दी जा रही है, तो सत्ता पक्ष जो है क्यों पेगासस पर बात नहीं करना चाह रहा है? क्यों आप लोग पेगासस से भाग रहे हैं? शबनम जी, पेगासस पे अश्विनी वैष्णव जी ने ऑफिशियल बयान दिया और आपने देखा किस तरीके से उनको अपनी बात नहीं रखने दी, किस तरीके से अपोजिशन ने संसद में व्यवहार किया। और सरकार तो आज भी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष क्या करे? विपक्ष अड़ा हुआ JPC बनाओ, JPG से जांच कराओ। वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लटकाना भटकाना चाहते हैं, संदेह पैदा करना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर चर्चा होगी तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है और सरकार का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने पास इक्विप्ड है। अगर उनको किसी की देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी की जासूसी करानी है तो इक्विप्ड है और करा सकती है। और हमारे यहाँ पे लीगल एक सिस्टम है कि अगर किसी की जांच करानी है, रिकॉर्डिंग करानी है, तो उसके लिए भारत में अपने पास एक प्रोसीजर भी है, इक्विपमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, टेक्निक भी है, सब कुछ है। तो क्यों पेगासस के पास जाएंगे? और ऐसा अभी नहीं, ये पहले से भी चला आया है। ये यूपीए के समय में लाखों लोगों की इस तरीके से जांच होती थी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। और ये पूरा एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। जो पिछली सरकारों ने किया वही आप भी करेंगे कि वो भी करते आए, इसलिए इस मामले को जो है तुलना दिया जाए? नहीं, आप प्लीज सुनिए। अगर ये मुद्दा उठा है तो बात तो होनी चाहिए ना इस पर भी, अगर ये मुद्दा उठा है तो। प्लीज कंफ्यूज ना करें, दो चीजें। एक लीगल सिस्टम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और लीगल सिस्टम के अलावा कोई भी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जासूसी हमारी सरकार ने नहीं कराई और ना ही हम इसमें विश्वास रखते हैं। हमारे भारत में जो पर्सनल डेटा सिक्योरिटी है उसका वेल डिफाइंड कानून है। अगर किसी की निजता के अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट में जा सकता है और ये फंडामेंटल राइट है। इसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो सरकार हो, सरकारी व्यक्ति हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो। हमारी सरकार ने अगर जांच कराई है तो उन्हीं लोगों की कराई है जिनकी जरूरी थी और पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। इलीगल तरीके से किसी की भी जांच नहीं हुई, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। राहुल गांधी का पेगासस के थ्रू जासूसी हो, भारत में हुई हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर वो विदेश में जाते हैं, दूसरे नेटवर्क में रहते हैं, वहां कोई उनकी जांच करा, वहां पे कोई उनकी जासूसी करा रहा है, वहां पे कोई उनके मोबाइल में कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या फिर उसमें पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर को डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बार बार वो विदेश में जाते हैं और विदेश में जाके वो जो विदेशी नेटवर्क है उसमें काम करते हैं और उसमें अपने मोबाइल को चलाते हैं। हाँ, भारत में ऐसा नहीं हुआ है। ये ऑथराइज तरीके से IT मिनिस्टर ने बोला और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि आओ चर्चा करो, आप अपने फैक्ट बताओ, अपने संदेह बताओ, आप अपने डाउट बताओ और हम उस पे क्लेरिफिकेशन देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, चर्चा करो। लेकिन चर्चा करना ही नहीं चाहते। आपने, ये पहला मुद्दा नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ हल्ला करना है। आपने देखा किस तरीके से राफेल पे इन्होंने हल्ला मचाया, कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की। जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तब जाके ये माने। वैसे ही किसानों के मुद्दे पे तीनों जब कानून बन गए कोर्ट में, वो है। आप कोई भी देखिए, 370 पे भी अनगल तरीके से उन्होंने हल्ला मचाया। ट्रिपल तलाक, कोई भी ऐसा जो मनोज जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? ठीक है खेमचंद जी, मनोज जी के पास मुझे जाना होगा। मनोज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या संसद को चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सदन चले, चर्चा हो? वहां देखिए लोकतंत्र में सदन जो है वो चर्चा के लिए ही होता है। हाँ, तो वही नहीं हो रही है सर। देश की जनता के मुद्दों को उठा करके उस पर चर्चा पर चर्चा की जाती है। मेरे साथी कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी का बयान है, मुझे लगता है उन्होंने ठीक से पढ़ा। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही मनोज जी, कुछ दिक्कत हो रही है? ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। जी खेमचंद जी, देखिए संसद, अभी उन्होंने माना मनोज जी ने कि संसद चर्चा पर चर्चा का पटाल है, तो क्यों चर्चा पर चर्चा नहीं करते? क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्यों संसद को ठप किया हुआ है? हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बिना चर्चा के बिल पास हो। हम भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, मोदी जी भी चाहते हैं कि वो अच्छे सजेशन दें, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से सहयोग करें। अगर कोई उनका अच्छा सुझाव है तो उसको भी बिलों में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाना है और हम एज अ टीम, एज अ भारत
हमें आगे आपको रोकना चाहूंगी खेमचंद जी, कुछ तस्वीरें अपने नाज़रीन को हम दिखाना चाह रहे हैं। पीवी सिंधु जो है वो वतन वापसी कर रही हैं, वतन वापसी उनकी हो गई है और किस तरीके से उनका खैर मकदम किया जा रहा है एयरपोर्ट पर। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हिंदुस्तान वापसी कर चुकी हैं और उनका किस गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हो रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीतने के बाद वापस लौटी है हिंदुस्तान। ये एक बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा ये लम्हा है जब हिंदुस्तान की बेटियां मेडल लेके वापस अपने घर आई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तमाम खास मेहमान के साथ, लेकिन अभी जो शॉट्स सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही, सीधे वो आपको दिखाते हैं। पीवी सिंधु ने अब वापसी की है, हिंदुस्तान आ चुकी हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं एयरपोर्ट से। पीवी सिंधु का किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, तमाम मीडिया उनसे बात करना चाहती है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, फख्र महसूस करवाया है हिंदुस्तान को। ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में जीता है और अब हिंदुस्तान वापस आ गई हैं। उनके आने से लोग काफी जोश में नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रही हैं और गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। देखिए, ढोल नगाड़ों की ये आवाज आप सुन सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे थे। तमाम मेहमान, जैसे कि मैंने कहा, कि चर्चा में बने हुए हैं, चर्चा पर वापस लौटते हैं। खेमचंद शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज कुमार तिवारी जी कांग्रेस से भी मेरे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी।
पैगासस को लेकर विपक्ष, जैसे कि मैंने कहा, कि लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा जवाब पैगासस को लेकर सामने नहीं आ रहा है जिससे विपक्ष को भी चुप कराया जा सके। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वो एक संतुष्ट जवाब दे, या सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से जैसे कि मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, इस पर क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से बहन पीवी सिद्धू को बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज वो पुणे भारत में आ रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत उनको बधाई है। दूसरा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को सभी ऐसे खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में खेलने गए भारत की ओर से, उन सबको लाल किले पे बुलाया है, उनको निमंत्रण दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा, उन सभी से मिलेंगे। एक अच्छी खबर है। रही बात पैगासस पे, पैगासस पे ऑफिशियली सरकार का स्टेटमेंट आ गया है, डिटेल स्टेटमेंट आ गया है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इस तरीके की कोई जासूसी नहीं कराई। और सिर्फ सरकार नहीं, आपको ध्यान होगा कोर्ट में कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ऑफिशियली बोला था कि पैगासस ने व्हाट्सएप में कोई भी जासूसी नहीं करी, या व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी होती है, जो इंक्रिप्शन होता है, उसको ब्रेक करके लोगों का डेटा तो ये और ज्यादा संजीदा मसला हो जाता है खेमचंद जी। सरकार ने अगर जासूसी नहीं कराई है और इस तरह की इजाजत नहीं दी है, तो फिर पैगासस कैसे यहाँ इंस्टॉल हुआ, और कैसे पैगासस ने जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी जासूसी की? कहीं भी एक आधी अधूरी रिपोर्ट है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में, हमारे नेटवर्क में, हमारे यूजर्स को या हमारे नागरिकों की जासूसी पैगासस ने कराई है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं। ये एक आधी अधूरी रिपोर्ट, और उसके आधार पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाओ, वो सही नहीं है। और भारत सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है। एमनेस्टी ऑफ कॉविड ने जो रिपोर्ट जारी की है, देखिए रिपोर्ट जारी की है, किसकी सहायता से जारी की है हमको पता है। वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरीके से उसने पास्ट में भी भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है, अभी उन्होंने पैसा खर्चा किया है। कहीं भी क्लियरली कोई भी मेंशन नहीं है कि भारत सरकार ने पैगासस को खरीदा, पैगासस के जासूसी कराई या उस डेटा की चोरी कराई। कहीं भी किसी का नाम मेंशन नहीं है। हाँ, अब ऑकवर्ड एक ऐसी जनरलाइज रिपोर्ट के आधार पे इस तरीके से तो कोई भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, और इनके पास फैक्ट नहीं, इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे। मैं यही कह रही हूँ ना खेमचंद जी, जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो आप सदन की पटल पर बात कीजिए विपक्ष से कि ऐसा हुआ ही नहीं है, और अगर किसी को दिक्कत है तो वो कानूनी कार्रवाई करे, जैसा कि लोग गए भी हैं सुप्रीम कोर्ट। आप तो डंके की चोट पे कीजिए ना कि ऐसा नहीं हुआ है। आप चर्चा के लिए सदन में आइए, तब अपोजिशन चर्चा के लिए राजी नहीं होता तो अपोजिशन पर सवाल है। शबनम जी, अपोजिशन ही चर्चा के लिए तैयार नहीं। हमने तो चर्चा इनिशिएट की है। हमारे मिनिस्टर ने ऑफिशियल बयान दिया है, उनको बयान तक नहीं देने दिया गया, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। अगर आप बोलने नहीं दोगे, अगर आप बयान नहीं पढ़ने दोगे, अगर आप संसद में खड़े होकर मंत्री को अपनी बात नहीं रखने दोगे, तो चर्चा कैसे होगी? हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं और हमने चर्चा इनिशिएट कर दी है। अब इनकी बारी है। अब बताएं क्या आपके पास फैक्ट है, क्या सबूत है, क्या आप कहना चाहते हो, कैसे कहना चाहते हो। लेकिन इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सिर्फ इनको लटकाना है, भटकाना है, भ्रम फैलाना है, झूठ फैलाना है, लोगों को भ्रमित करना है, और भ्रमित करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। भ्रम कर फैला के ये कहीं ना कहीं ये आरोप और ये संदेह पैदा करना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं गलती की। हमने कोई गलती नहीं की। अगर साक्ष्य है, फैक्ट है तो आओ, नहीं तो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत में इस तरीके की कोई जासूसी नहीं हुई। सरकार ने ऑन द रिकॉर्ड सारे फैक्ट बता दिए। मनोज जी, क्या आप मेरे साथ हैं मौजूद? करना टीवी पे कर, मनोज जी को कहता हूँ आप फैक्ट रखो, अब बताओ कौन सा ऐसा सबूत है जिसके आधार पे आप कहते हो कि सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या सरकार ने पैगासस के माध्यम से जासूसी कराई है? आप बताएं। या राहुल गांधी ने क्या अपने मोबाइल को उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके थ्रू ऑडिट कराया, क्या चेक कराया कि उसमें पैगासस पाया गया या पैगासस का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया गया था? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं खेमचंद जी, जो ये दो तस्वीरें विंडो के जरिए हमने आपको दिखाई कि साइकिल से मार्च निकाला जा रहा है, पार्लियामेंट पहुंचा जा रहा है, चाय पर चर्चा हो रही है तमाम अपोजिशन लीडरान के साथ, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को एक हवा दिखाने की कोशिश है, या अंदर खाने ये ठोस किसी नताइज पर पहुंच चुके हैं? ये देखिए रेत का टीला है जो हल्की सी हवा से ढह जाता है। 14 पार्टी इन्होंने इकट्ठी करी, लेकिन आपने देखा एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, वो हमारे गृह मंत्री जी से मिलते हैं, उनकी बेटी इनकी मीटिंग में शामिल होते हैं। कोई भी बड़ा नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं होता, क्योंकि कोई भी नेता राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानना चाहता, अपना लीडर नहीं मानना चाहता।
उन्होंने चाय पे बुलाया तो एटिकेट्स में कुछ लोग शामिल हो गए, चाय पे बैठ गए, लेकिन उनको अपना नेता कोई भी नहीं मानना चाहता, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो चाहे कोई अन्य हो, क्योंकि वो जानते हैं ये व्यक्ति देश को लीड नहीं कर सकता, समाज को लीड नहीं कर सकता। ममता बनर्जी तो बहुत आगे हैं, अभी ममता बनर्जी भी तो है। ममता बनर्जी राहुल जी को अपना नेता कहाँ मानती हैं? मानती हैं तो आप डिक्लेयर करा दीजिए। ममता बनर्जी तो नहीं मानती, वो तो खुद को अपने आप को लीडर कहती हैं। तो मैं यही तो कहता हूँ 14 की 14 पार्टी अपने आप को लीडर मानती हैं, अपने आप को अगर नहीं मानती हैं, दूसरों को कुछ समझती नहीं है, क्योंकि सभी का एकमात्र एजेंडा है कि हम सत्ता में कैसे आए, हमें फिर से पावर कैसे मिले। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमें देश के लिए क्या करना है, देश को कैसे आगे ले जाना है, वर्तमान में जो इशू चल रहा है उस पर किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके। खेमचंद जी, मुझे ये बताइए, संसद के अंदर चर्चा कैसे होगी? संसद के अंदर चर्चा कैसे हो पाएगी? सिर्फ विपक्ष के ऊपर ये डाल देना कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, कैसे होगी? महंगाई का मुद्दा है, कोरोना को लेकर जो परेशानियां हुई हैं उसको डिस्कस करना है, रोजगार का मुद्दा है, ये बताइए ये मुद्दे कब डिस्कस होंगे संसद के अंदर? सरकार सभी मुद्दों पे, सरकार ने बार बार बोला चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष को अपनी जिद छोड़ के चर्चा करनी चाहिए। मैं आपके टीवी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिद छोड़ दो, संसद में बात रखो, डिटेल में बात रखो। आपके जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, सरकार उनको जरूर मानेगी और सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। देश विदेश हर जगह उसको सराहा जा रहा है। बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। सभी गरीबों को पिछले साल भी 9 महीने और इस साल भी दिवाली तक फ्री में भोजन की व्यवस्था की गई है। 4 लाख। लेकिन अपोजिशन तो जो वैक्सीन का जो डेडलाइन दी गई थी दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसको लेकर भी तो सवाल है। राहुल गांधी ने अभी पहले ही ट्वीट किया था कि भाई जुलाई भी चले गई, वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो पाई है। जुलाई का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। 47 करोड़ से ज्यादा, मतलब हम 12-13 थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ ज्यादा वैक्सीन किया है, जहां पे यूएस में 10 से 12 गुना ज्यादा हमसे संसाधन है, हमने उनसे ज्यादा स्पीड से वैक्सीनेशन किया है। आज हमारे यहाँ पे स्थिति काफी कंट्रोल में है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 प्लांट ऑक्सीजन के लग चुके हैं। अब उनको वहां पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। इन हाउस लोकली ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, तेजी से बेड बढ़ाए, हर जगह तेजी से। अपोजिशन एकजुट हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका कोई एजेंडा नहीं है और ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास है आपका, आप मैंडेट में है, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस है या आप विपक्ष को बिल्कुल ही कमतर आंक रहे हैं? देखिए, हमारा जो सेवा का कार्य लगातार जो चल रहा है वो हमें विश्वास देता है, जनता का आशीर्वाद हमें विश्वास देता है, जनता के साथ लगातार जो हम संवाद कर रहे हैं, आदरणीय पीएम संवाद कर रहे हैं, वो हमें विश्वास देता है, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम रुके हुए नहीं हैं। इनकी लाख कोशिश के बावजूद मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, जनता के हितों को साथ रही है, जनता को जो चाहिए, जनता को जैसा चाहिए वैसा करने की कोशिश कर रही है, जो वर्तमान स्थिति में जरूरी है वो करने की कोशिश कर रही है। वो काम हमें विश्वास देता है। मोदी जी का जो लगातार मेहनत है वो हमें विश्वास देती है। हमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आज भी हम पूरे नम्रता के साथ विपक्ष को इनवाइट भी करते हैं, उनसे अनुरोध भी करते हैं, आओ चर्चा करो, बात करो, देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग दो। आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति करोगे तो लोगों को भी पसंद आएगी। लोग कम से कम सुनेंगे आपके विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर सरकार की कमी है तो क्या कमी है, लेकिन आप हल्ला मचाओगे तो लोगों तक कोई बात पहुंचेगी नहीं। आप डिटेल में बात रखो, आप संसद में बात रखो, आप आर्टिकल रखो, आप टीवी पे डिबेट करो, आप अपने प्रवक्ताओं को बोलो, बताएं हमसे चर्चा कर रहे हैं। आप टीवी पे चर्चा करो, आप संसद में चर्चा करो। आप अच्छा खेमचंद जी, आज जो चाय पर चर्चा हुई है, चाय पॉलिटिक्स जो हुई है, आज अपोजिशन के जरिए 14 अपोजिशन जमात के जो लीडर हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। क्या आपको लगता है शिवसेना की, अगर मैं बात करूं, शिवसेना आपकी भी सहयोगी रह चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन आज राहुल गांधी के बहुत करीब नजर आती है। आज जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं मीटिंग के दौरान और बाहर जो क्लोजअप हमने देखा है वो नजदीकियां बयां करता है। शिवसेना को एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। क्या राहुल गांधी उनके जरिए आप पर हावी होना चाहते हैं? देखिए, शिवसेना ने पूरी तरीके से अपने आप को राहुल गांधी के अंदर सरेंडर कर दिया है। आपने देखा है शिवसेना का हाल, शिवसेना किस तरीके से राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स करती थी और आज पूरी तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स में और राहुल गांधी के सामने वो झुकी हुई है। महाराष्ट्र में क्या हाल है, सबसे बुरा हाल। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता ही नहीं है, ममता बनर्जी भी उन्हें अपना लीडर नहीं मानती है। शिवसेना की सरकार राहुल गांधी पे डिपेंडेंट है। वहां पे वो बैसाखी पे हैं तो वो उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, तो वहां पे ऐसा है। दूसरी जगह तो नहीं है। ममता जी तो उनको नहीं मानती, जेबी पटनायक जी तो उनको नहीं मानते और लोग तो उनको नहीं मानते। हाँ, कहीं कहीं जहां पे उनकी बैसाखी है वहां पे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से
जिसकी भी बैसाखी लेकिन बनी है शरद उसका पवार खूब तो चूस वजीर आजम से भी मुलाकात कर रहे हैं ना। उद्धव ठाकरे ने भी अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा था वजीर आजम से मुलाकात की थी। शरद पवार जी सीनियर लीडर हैं और सभी के साथ वो चर्चा पर चर्चा करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी अपनी बात रखते हैं, विवाद तरीके से बात रखते हैं। और आज भी उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की है कि गृह मंत्री जी से मुलाकात की है संसद में। जब ये मीटिंग जो चाय पे चर्चा की आप बात कर रहे हैं वो मीटिंग चल रही थी, तभी वो मुलाकात कर रहे हैं। वो बड़े नेता हैं और कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी बात रखते हैं। और मैं ऐसा ही अनुरोध राहुल गांधी जी से भी करूंगा, आप एक बड़ी पार्टी को लीड करो, बड़ी पार्टी के नेता हो, बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष रहे हो, आप ये तुच्छ राजनीति से, संकुचित राजनीति से बाहर आओ, आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात रखो, डिटेल में बात रखो। आपके विचार लोगों तक जाने चाहिए, आपके विचार ही लोगों तक नहीं जा रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये लग रहा है ये व्यक्ति हल्ला मचाता है, नाटक करता है, नौटंकी करता है, झूठ बोलता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। क्योंकि पिछले एक साल में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, वैक्सीन पे झूठ बोलना, वैक्सीन की क्वालिटी पे झूठ बोलना, वैक्सीन के नंबर पे झूठ बोलना, ऑक्सीजन पे झूठ बोलना, और राफेल जैसे जो हमारी सुरक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज उस पे झूठ बोलना, चाइना के मुद्दे पे झूठ बोलना, पाकिस्तान के मुद्दे पे झूठ बोलना, हर मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठ फैलाई है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कुछ नहीं किया। और तो और विदेशी दोस्तों के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। और इन्होंने कुंभ जैसे मेले को बदनाम करने की कोशिश की। अरे क्या आज केरल में कुंभ मेला था क्या? आज वहां पे केरल में जो केस बढ़ रहा है लगातार, वहां तो कोई कुंभ मेला नहीं है। महाराष्ट्र में क्यों केस बढ़े? वहां पे तो कोई कुंभ मेला नहीं हुआ था। और आज यूएस में 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, तो वहां पे क्या कुंभ हुआ है जिसकी वजह से वहां पे केस बढ़े हुए? लेकिन आपको, क्योंकि आपकी जो संकुचित राजनीति है उसकी वजह से आप देश को बदनाम करना चाहते हैं, विदेशी मीडिया के थ्रू आप आर्टिकल छपाते हैं। आज आर्टिकल क्यों नहीं छपाते कि भारत में 40-45 हजार के आसपास केसेज आ रहे हैं, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, और वहां पे यूएस में 1 लाख से ज्यादा डेली केसेज रिपोर्टेड हो रहे हैं। तो उस पर आर्टिकल क्यों नहीं छपा? विपक्ष सत्ता पक्ष की क्यों तारीफ करेगा? अगर तारीफ ही करने लगा विपक्ष तो फिर पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी ना। उस तरह की पॉलिटिक्स तो रही नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष आपकी तारीफ करेगा। पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। बहरहाल आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आसिफ, आज आपने पूरी स्टोरी कवर की, किस तरीके से चाय डिप्लोमेसी को लेकर आप बैठक हुई और साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन में हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस हदफ तक पहुंच पा रहे हैं अपोजिशन लीडरान के साथ? देखिए, मैं एक बात सबने साफ कहूंगा कि जिस तरीके की यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं राहुल गांधी के द्वारा, ये एक बात तो तय है कि पहले जो अपोजिशन था, खासतौर पे 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपोजिशन की हालत आप देखकर सभी लोग हैरान परेशान होते थे। क्या ये वही अपोजिशन है जो इतनी मजबूत सरकार का मुकाबला करेगी? क्या यही अपोजिशन है? क्या यही अपोजिशन को लीड करने वाले राहुल गांधी है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं, और प्रतीत भी होता था। देखिए, आप उसके बाद नतीजे देखे तो नतीजे भी साफ तौर पे जाहिर हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं से बंगाल चुनाव के बाद, क्योंकि माना यह जा रहा था कि बंगाल का चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करेगा, और चाहे इसको देखिए, चाहे वो बीजेपी के नेता माने या कांग्रेस के नेता माने ना माने, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने जी कि बंगाल चुनाव के नतीजे अपोजिशन को नई ताकत मिली है और बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हुई है। लेकिन खेमचंद जी तो कह रहे हैं, आसिफ, खेमचंद जी तो कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं इस तरह की, अपोजिशन सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रहा है। तो थोड़ा फिक्रमंद तो होना चाहिए ना सत्ता पक्ष को ये यूनिटी देखकर। थोड़े से बिल्कुल, बहुत थोड़े शब्दों में खेमचंद जी का, खैर खेमचंद जी क्या सोच रहे हैं उनकी पार्टी का मामला है, वो क्या सोचते हैं उससे हमें फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है। हमने जो एनालिसिस किया है हम उसके बेस पर ये बात कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलता है। मुख्यमंत्री बदलने का मतलब ये साफ होता है, देखिए कोई माने या ना माने, अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री बदल देती तो ये साफ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी वहां एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। और मुख्यमंत्री बदलना ये साफ तौर पर जाहिर होता है, इंटरनल चाहे जो भी हो, लेकिन ये माना यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी से सरकार डर रही है तमाम, तो उसके कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि ये चेहरा अगर ये लेके हम जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे देखिए लोकल विधायकों को लेके होता है, ठीक है, उसमें कौन क्या कहता है नहीं मसला है, लेकिन पहली बार आप देखिए कि ऑपोजिशन जितने 2019 के बाद जो सरकार चल रही थी, पार्लियामेंट चलाने का कीर्तिमान गढ़ा था, पार्लियामेंट को बेहतर चलाने का कीर्तिमान गढ़ा था ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कीर्तिमान अध्वस्त हुआ है। आप सोचिए कि ये इस बार जब ये सेशन शुरू हुआ है उससे लेकर अभी तक सिर्फ मात्र 4 घंटे सेशन चल।
आसिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा है। आसिफ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद कुछ दिक्कत है। खेमचंद जी भी लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे ही सवाल लेते हैं। खेमचंद जी, साइकिल से पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, महंगाई का मुद्दा साइकिल के जरिए पार्लियामेंट के बाहर उठाया जा रहा है, लेकिन सदन के अंदर नहीं। तो क्या यह सोची समझी स्ट्रैटेजी है अपोजिशन की? देखिए, साइकिल भी बहुत तरीके की होती है। गरीब की साइकिल जो 1,500-2 हज़ार रुपए की होती है, और ये जो राहुल गांधी जी की साइकिल जो लाखों रुपए की होती है, इसमें बड़ा फर्क है। राहुल जी को पता ही नहीं है कि साइकिल, रियल साइकिल जो आम आदमी की साइकिल है, उसका क्या लेना देना है, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या परेशानी है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए ये लगातार हारते जा रहे हैं, क्योंकि ये धरातल से दूर हैं। ये उन मुद्दों को टच ही नहीं करना चाहते, या मुद्दों के आसपास ही नहीं रहना चाहते। कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने नजदीक से वो साइकिल भी देखी है। आप कह रहे हैं 1.5-2 लाख की साइकिल है, वो साइकिल भी उन्होंने नजदीक से देखी है। जी आसिफ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, खेमचंद जी जो चाहे वो जवाब दे ले, लेकिन मैं वही बता रहा था, बीच में टेक्निकल फॉल्ट हुआ। शबनम, आप समझिए कि उसके बाद फिर क्या होता है कि इस बार पार्लियामेंट नहीं चल पाती है। पार्लियामेंट नहीं चलने के पीछे साफ तौर पे है कि ऑपोजिशन मजबूत नजर आ रहा है, सवाल पूछ रहा है। आप ये बात समझिए कि ऑपोजिशन, जब हमने राहुल गांधी के साथ जो लोग थे, जितने भी सांसद थे, उनसे जब सवाल किया कि आखिर आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं, तो उनका देखिए टैक्सेस के इश्यू पे वो तो इश्यू है ही, लेकिन आज जो उन लोगों ने साइकिल के आगे, आप भी देख रहे हैं, विजुअल साफ दिखाई दे रहा है कि साइकिल के आगे जो पोस्टर लगा हुआ था वो पेट्रोल डीजल के लिए लगा हुआ था, वो महंगाई के लिए लगा हुआ था। एक मुद्दों पर सरकार, ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ टैक्सेस के उस इश्यू पे ही ये बंधन आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि आज तो उन लोगों ने ये भी कहा कि देखिए टैक्सेस तो इश्यू है ही है, लेकिन महंगाई पर भी सरकार चर्चा करने से डरती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार चर्चा करने पर डरती है। साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं से सरकार, अगर, क्योंकि देखिए माना यह जाता है, चाहे ये सरकार हो या 10 साल पहले जो यूपीए सरकार रही है, सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को सुचारू रूप से चलाना। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये ऑपोजिशन की नहीं होती है, और इसीलिए सरकार में आप होते हैं। इस वक्त सरकार मजबूत सरकार है, आप इसमें किसी तरह की कोई मर्सी नहीं कर सकते कि आप सदन नहीं चला। सदन तो चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। कल आप ही यही सवाल आप भी कर रहे थे। आप याद कीजिए 2004 से लेकर 2009 के बीच में जितने बार संसद बाधित हुआ है, सबको पता है, उस समय सुषमा स्वराज लीड करती थी, हर इश्यू पे सरकार को जवाब मांगती थी, और सरकार की जवाबदेही बनती थी, सरकार को जवाबदेही देना पड़ता था। आप कोल घोटाला से लेकर, लेकिन वो प्रक्रिया और वो तौर तरीका, वो रिवाज इस बार हमें नजर नहीं आ रहा है। खेमचंद जी, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है सदन चलवाना। महंगाई को लेकर राहुल गांधी साइकिल से पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर, महंगाई को लेकर वो मुजाहिरा कर रहे हैं इस चीज के जरिए। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एकजुट जरूर हो रही है, लेकिन आप बात नहीं कर पा रही है, या आप उनको बहुत ज्यादा अहमियत के तौर पर, देने के तौर पर नहीं देख रही हैं। ये वही अपोजिशन जो संसद नहीं चलने दे रही है, तो कैसे कमतर आकेंगे आप? देखिए, संसद चलाने के लिए जो हमारी सुषमा दीदी करते थे या अरुण जेटली जी करते थे, सभी जानते, वो फैक्ट्स और फिगर के साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन रखते थे और सवाल पूछते थे। सवाल पूछने का हक अपोजिशन का है, आज के अपोजिशन का भी है, उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी बात रखनी चाहिए। लेकिन बात रखने की जगह क्या है? संसद है। आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप चाय पे बैठोगे, चर्चा करोगे, नाश्ता करोगे और संसद तक चले जाओगे। इससे थोड़ी मुद्दे रखते हैं, मुद्दे संसद में रखे जा सकते हैं, वहां पे क्यों चर्चा नहीं करते? गतिरोध बना हुआ है, आपकी तरफ से भी तो चाय पर चर्चा के लिए पहल हो सकती है अपोजिशन लीडरों के जरिए। ने पहल की है, सरकार पहल करने को तैयार भी है, अपोजिशन लीडर को जिद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो तो कहते हैं पहले जेपीसी बनाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे, वो कंडीशन रखते हैं। कंडीशन पे कैसे सरकार चलती, कंडीशन पे कैसे हाउस चलेगा? आपको ओपन माइंड से चर्चा करनी, अपनी बात रखो, अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से रखो। आप सरकार की बात सुनो, जनता को तय करने दो। अरे जनता ने सरकार को चुना है, काम करने के लिए चुना है, काम करने दो, फिर जनता तय करेगी। आप अपनी बात रखो, आप अपनी भी बात नहीं रखना चाहते, सरकार की भी बात नहीं सुनना चाहते, जनता को भी डिसीजन नहीं लेना देना चाहते आप, क्योंकि अभी उस नींद से निकले नहीं हो। अभी भी आपको लगता है कि आप सत्ता में हो, अभी भी आपको लगता है कि आप रूलिंग पार्टी हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप विपक्ष में हो, आपकी भूमिका अलग है। बिल्कुल आसिफ, लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें पहले आपने देखी है? जब यूपीए की सरकार थी तो सदन भी चलता था, चर्चा भी होती थी, अपोजिशन हंगामा भी करता था, लेकिन इस तरीके से इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या चर्चा नहीं हो पाती थी? ऐसा आपने देखा है अब तक? देखिए बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए जब सरकार में यूपीए थी, क्योंकि ये बात सबको समझना चाहिए और ये बात खेमचंद जी भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि आज सरकार में वो है
तो कल सरकार में कोई और होगा। और ये कोई किसी का परमानेंट नहीं होता है कि कोई सरकार में है तो वो कभी नहीं होगा अपोजिशन में। कांग्रेस पार्टी भी इस मुगालते में थी, वो मुगालता दूर हो चुका है। अब बीजेपी सरकार में है, बीजेपी को भी ये मुगालता पालने की जरूरत नहीं, कल वो सरकार में से बाहर नहीं होंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको लोकतंत्र के मंदिर में आप जब होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये तमाम सांसदों को समझना होता है, तमाम सांसद जो वहां पे होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, कि वो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी की। बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना नेता बनाया, बहुत सारे लोगों ने उनको उस जिम्मेदारी के तहत वहां भेजा है, तो उनको जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। देखिए बिल्कुल खेमचंद जी सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये बात हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, और पार्लियामेंट चलने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। इस बात को खेमचंद जी को समझना होगा, सरकार को इस तमाम चीजों को दूर करना है। अगर जो अपोजिशन, कई बार आपने देखा होगा, आप याद कीजिए कि नोटबंदी के बाद भी ऐसा ही मसला हुआ था, लेकिन 2 दिनों के बाद सरकार को यह लग गया कि नहीं, नोटबंदी पे चर्चा होनी चाहिए, फिर उस पर चर्चा हुई। आप याद कीजिए जीएसटी के समय भी इस तरह से 1-2 दिन वहां भी दिक्कतें हुई थी, उसके बाद सरकार ने माना कि नहीं जीएसटी पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हुई, और चर्चा बहुत हेल्दी तरीके से हुई है। आज पेगासस पे क्यों नहीं चर्चा हो पाती है, क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं से जो सवाल, जो अपोजिशन का सवाल है, हम नहीं कर रहे, अपोजिशन का सवाल है। खेमचंद जी सवाल का जवाब तो मांगना चाहिए और देना चाहिए सरकार को। सरकार से वो पूछ रहे हैं कि अगर पेगासस आपने खरीदा है तो आप कह दीजिए कि आपने खरीदा है, अगर आपने नहीं खरीदा है तो वो बताइए कि आपने नहीं खरीदा है, तो फिर आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। आप जैसा कि लेकिन आसिफ खेमचंद जी तो कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि इस तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है। पूछिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है खेमचंद जी। देखिए आसिफ भाई, अभी आईटी मिनिस्टर ने डिटेल में संसद में बोला है, संसद में, कि भारत सरकार ने कोई भी इलीगल जासूसी नहीं कराई है, और भारत सरकार के पास अपनी भी एजेंसीज हैं, और भारत सरकार जो लीगल तरीके से जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर लॉ है और उसके तहत होती है, और वो होती रही है, पहले भी होती रही है, आज भी होती है, लेकिन इलीगल तरीके से किसी की भी इस तरीके की जासूसी नहीं हुई है। आईटी मिनिस्टर के बयान को आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, संसद को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष और पक्ष दोनों की होती है। हाँ, पक्ष को इनिशिएशन लेना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, वो किया है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की। अगर पक्ष की जिम्मेदारी है तो विपक्ष इसमें, अब आप देखेंगे किस तरीके से वो अब एक तरीके से बदला लेने की कोशिश कर रहा है कि या तो आप मेरी बात मानो, नहीं तो नहीं मानोगे तो हल्ला मचाएंगे, संसद को चलने नहीं देंगे। वो क्या कर रहे हैं? तो इस तरीके से तो नहीं चल सकता ना। दोनों ही पक्ष की जिम्मेदारी है, दोनों ही पक्ष का अधिकार है बात करने का भी। लेकिन खेमचंद जी, यहाँ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ना, जो हालात जो बने हुए हैं, जो स्थिति बनी हुई है, आसिफ क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो मैं कहने जा रही हूँ? गुजरात असेंबली में जिस तरीके से बिल पास होते थे, क्या वही यहाँ तस्वीर दोहराई जा रही है? नहीं सबना, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आईटी मिनिस्टर ने एक बजाते संसद ने बोला है, लेकिन आपको पता है सवाल किस बात पे खड़ी हो रही है? आप ये बताइए, ऑपोजिशन किस बात को लेकर सवाल कर रहा है? राहुल गांधी ने आज भी जो अपनी ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, आप इसका जवाब दीजिए। सरकार ये कह रही है कि हमने किसी की जांच नहीं कराई, हमने किसी का कुछ नहीं कराया, हमारे पास स्वतंत्र है। अरे आप पेगासस पे सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए ना। बात की जा रही है पेट्रोल डीजल के दाम की, और आप कहेंगे कि नहीं हमने चावल और दाल थोड़ी दाम बढ़ाया है। मतलब खेमचंद जी इस बात को, आप भी अभी बहुत टेक्निकल आदमी हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप इस बात को ये भी समझिए। देखिए हम ये नहीं, ऑपोजिशन जो सवाल कर रहा है, जिस पर ये हंगामा मचा हुआ है, जिस पर ऑपोजिशन एकजुट दिख रहा है, पहली बार एक बात आप ये मानेंगे कि बहुत मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है साथ है पेगासस पे मुद्दा क्या है पूरे विश्व में, जो जिन कंट्रियों का नाम है, कि जासूसी हुई है या नहीं हुई है, उस पे सरकार ने अपना पूरी तरीके से रुख साफ कर दिया है, पूरी स्टेटमेंट दी है। दूसरी बात, क्या आप जी जो कहते हैं, आप सुनिए, सुन लिए जासिफ भाई, सुन लिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है कि मुद्दा है जासूसी हुई है या नहीं हुई है, इलीगल जासूसी हुई है या नहीं हुई है। सरकार ने ऑन द रिकॉर्ड लीगल तरीके से हुई है पेगासस के जरिए जासूसी। खेमचंद जी, लीगल तरीके से हुई है पेगासस के जरिए जासूसी? सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। पहले तो सरकार ने ऐसा बोला नहीं है। दूसरा मैं आपको बात बता दूं, क्या जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि मेरे मोबाइल पे या मेरी जासूसी हुई है पेगासस के माध्यम से हुई, क्या उन्होंने फॉरेंसिक कराई हुई है? क्या
क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके पास है क्या कि पेगासस सॉफ्टवेयर इंडिया के नेटवर्क में, इंडिया में उनके सिस्टम पे या उनके मोबाइल पे इन्फिल्ट्रेट किया गया या उस पे अपलोड किया गया और उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हुआ? उन्होंने फॉरेंसिक के लिए अपना मोबाइल दिया है क्या? किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट का उन्होंने सबूत दिया है क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ आधी अधूरी रिपोर्ट के हिसाब से वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है, कोई जासूस नहीं है, कोई लीगल जासूस नहीं है। हमारे यहाँ पे सिस्टम है और जो सिस्टम है वो सभी के सामने रहता है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और वो अथॉरिटीज हमारे यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट उसको स्क्रूटनी करती है, कोर्ट उसको ऑडिट करती है कि ये सिस्टम सही था, नहीं था, गलत था, सही था, उसके अनुसार वो निर्णय लेती है। जिन लोगों ने इल्जाम लगाए ना वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और 5 तारीख को इस पर समाअत होगी। उस वक्त पता चलेगा कि कोर्ट क्या कहता है और इस पर क्या वर्डिक्ट देता है। थोड़ा हमें इंतजार कर लेना चाहिए। बीजेपी जैसे कि आसिफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई उन्होंने जासूसी नहीं करवाई, पेगासस नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वो साफ हो जाएगा। लेकिन आसिफ, मेरे एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या आपको लगता है कि गुजरात असेंबली में जिस तरीके से बिल पास कराए जाते थे, जो अपोजिशन के तेज तर्रार नेता होते थे वो आवाज उठाते थे और उन्हें निलंबित कर दिया जाता था, क्या वही स्थिति यहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, एक बात सबनम साफ है, बहुत ही इस बात को खेमचंद जी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनको एग्जांपल का बता सकता हूँ। जहां भी सत्ता पक्ष मजबूत रही है वहां विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। अभी एक छोटा एग्जांपल है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में पिछले सेशन में विधायकों को खूब कूटा गया। मतलब ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही वर्ड बीजेपी विपक्ष के तमाम विधायक और उनके जो अपोजिशन के लीडर है वो कह रहे हैं कि विधायकों को पीटा गया अच्छे तरीके से। और उसके ऊपर आप सोचिए क्या होता है, 2 सिपाहियों का निलंबन होता है। 32 लोग तो साफ दिख रहे थे, मतलब ये तो गिनती के थे कि 32 लोग मार रहे हैं विधायकों को, लेकिन 2 सिपाहियों का निलंबन हुआ। अब आप सोचिए कि इसमें क्या कहेंगे? इसमें खेमचंद जी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही हाल होने वाली थी। अगर आप सोचिए, अभी तक विपक्ष कमजोर था क्योंकि विपक्ष में खुद ही रसाकसी थी, लेकिन आज विपक्ष मजबूत है, इसलिए मजबूत आवाज समझ में आ रही है। और देखिए, लोकतंत्र का ये हिस्सा है। अगर हम एक जर्नलिस्ट के तौर पर देखें तो लोकतंत्र का हिस्सा है कि सत्ता पक्ष को भी मजबूत होना चाहिए और सवाल पूछने वाले को भी मजबूत होना चाहिए। पहली बार इस 2019 के लोकसभा में सेशन में पहली बार देखा गया है कि ऑपोजिशन मजबूत नजर आ रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम जो 16 दल आज बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे थे राहुल गांधी के साथ, ये कभी तक नहीं नजर आता। टीएमसी अलग होती थी, एनसीपी अलग होती थी। माजरत चाहेंगे, वक्त कम है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। खेमचंद जी, आपसे भी आपका लास्ट कंक्लूजन नहीं ले पाऊंगी मैं वक्त की वजह से, लेकिन आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आवाम को ये देखना है कि अब जिस तरीके से विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष अब तक ये कह रहा था कि कोई मजबूती नहीं है विपक्ष के अंदर, लेकिन जो तमाम अपोजिशन जमातें एकजुट होती नजर आ रही हैं, उनका लीडर कौन होगा कौन नहीं ये बात की बात है, लेकिन इनकी जो ये एकता है क्या वो सरकार की पेशानी पर बल डाल सकती है, ये सरकार को भी सोचना होगा। फिलहाल आज के नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।